हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टॉकिंग लाइफ में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं वो 2019 में बनी मूवी सोल्जर बॉय की रियल स्टोरी है, जो वर्ल्ड वॉर के सबसे छोटे सिपाही सरगे की एक रियल स्टोरी पर आधारित है। इस वीडियो का एक एक सीन दिल में ऐसे उतर जाता है मानो एक पल के लिए पलक झपकाने का मन ही नहीं करता। एक 6 साल का बच्चा जो बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो देता है और उसकी मासूमियत को बचाने के लिए किस तरह एक खेल खेला जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि ये रियल स्टोरी आपको कैसी लगी, ताकि आपके मोटिवेशन से मैं अपनी अगली आने वाली स्टोरी को भी अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोवियत रशिया के एक इलाके में सर्गे एलेश्को नाम का बच्चा रहता था, जो अपनी माँ व भाई के साथ बहुत खुश था। अपने पिता को वह पहले ही खो चुका था। उस इलाके में वॉर का असर होते ही मानो सर्गे एलेश्को का सब कुछ खत्म हो गया। अपने पिता को खोने के बाद सर्गे तो जिंदा बच गया, पर उसको संभालने के लिए उसकी माँ व उसका भाई दोनों ही जिंदा नहीं रहे। वे अपनी माँ के घर लौटने का इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी उसकी मौसी एलिशिया ने उसे कहा कि उसकी माँ व भाई अब कभी लौटकर उसके पास नहीं आएंगे और वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। उसने सर्गे को तो बाहर निकाल दिया, पर खुद सिपाहियों की गोली से मारी गई। अब सर्गे ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। वो अकेला कई दिनों तक जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहा व रोता रहा। वह लगातार अपना ठिकाना ढूंढ रहा था, जहाँ पर कुछ पल वह सुकून से गुजार सके। जर्मन सिपाहियों से छुपकर उसे लगातार चलते रहने पर बचा कुचा खाना जो भी दिखता वह उसे खाने को खाकर अपना पेट भरता रहा, पर उसके लिए दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। जंगल के बीच रहकर उसने वो डरावनी चीज़ें देखी जो एक सिपाही को देखनी पड़ती हैं। मुश्किल हालातों से गुजरते हुए वो एक दिन जंगल में ही बेहोश हो गया और तभी सोवियत रशिया के कुछ सिपाहियों ने उसे बचा लिया। यहीं से इस स्टोरी की असली शुरुआत होती है। सिपाही उसे अपने कमांडर निकोलाई के पास ले गए, जो यह देखकर काफ़ी दुखी हुआ कि दो देशों की जंग में ये बच्चा कैसे अकेले मुसीबत झेल रहा है। मासूम सर्गे को जब उन सिपाहियों ने देखा तो वे बहुत दुखी हुए। सिपाहियों को जब ये पता चला कि सर्गे ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है तो सभी बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफ़ें देखकर दुखी हो गए। निकोलाई ने उसे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया व इमोशनल होकर सभी उसको खुश करने में जुट गए। सर्गे के आने के बाद वहाँ खुशी का माहौल छा गया, पर जंग अभी भी जारी थी। सिपाहियों को आराम करने का भी वक्त नहीं था। कात्या नाम की एक नर्स ने सर्गे का इलाज शुरू कर दिया और कात्या के साथ बाकी सिपाहियों की भी उस 6 साल के सर्गे से गहरी दोस्ती हो गई। सर्गे को पता चला कि निकोलाई एक ऐसा सिपाही है जिसे सब लोग बहुत डरते हैं, और उसने फैसला किया कि वो भी निकोलाई की तरह कमांडर बनना चाहता है। वो भी ऐसा मेडल पाना चाहता है जैसा कमांडर निकोलाई को मिला था। और धीरे धीरे बातें करते हुए कमांडर और सर्गे में गहरी दोस्ती हो गई। कई सिपाही और कात्या भी सर्गे से प्यार करने लगे थे। कात्या नर्स चाहती थी कि सर्गे को भी उसी कैंप में रखा जाए, पर कमांडर निकोलाई ने कहा कि एक बच्चे को सोल्जर्स के कैंप में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर कात्या जानती थी कि सर्गे इस दुनिया में अकेला था। तब कमांडर निकोलाई ने उसे अनाथ आश्रम भेजने का फैसला किया। सर्गे को जब सभी सिपाहियों से तोहफे मिले तो वह अपनी सारी तकलीफ़ें भूल गया। कात्या दिन रात परेशान रहने लगी कि कभी निकोलाई सर्गे को उससे जुदा ना कर दे। वो उसे अपना पूरा परिवार मानने लगी थी। कई सोल्जर्स ने भी कमांडर को अपना फैसला बदलने के लिए कहा, पर निकोलाई
नहीं माना, क्योंकि दिन प्रतिदिन हालात बदलते जा रहे थे। जंग के अलावा तो कुछ सोच भी नहीं सकते थे। खुशी खुशी सरगे निकोलाई को वो चीज़ें दिखा रहा था जो उसे बाकी सिपाहियों ने तोहफे में दी थी। तब निकोलाई निशब्द हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी सरगे से बहुत प्यार करता था। उसने सरगे को एक लकड़ी की बंदूक दी। तब बंदूक लेते ही निकोलाई उससे लिपट गया। उसने तब निकोलाई ने सरगे को अडॉप्ट करने का फैसला किया। उस दिन से सरगे उसका बेटा बन गया। जल्दी उसके लिए यूनिफॉर्म तैयार करवाने के लिए कहा गया, पर ना तो उसके साइज़ की यूनिफॉर्म थी और ना ही उसके साइज़ के जूते थे। तब जेकब नाम के सिपाही ने खुद एक यूनिफॉर्म बनाने की जिम्मेदारी उठाई। सरगे हर रोज़ अपनी माँ के सपने देखा करता था, पर अब उसकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। कमांडर ने उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे अपनी यूनिट का सिपाही बना दिया। उस यूनिफॉर्म को डालने पर उसने भी अपने आप को एक सिपाही मानना शुरू कर दिया, पर उसे ये समझ आ गया था कि ये खेल उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा है। उसने पहली बार अपने सामने लोगों को घायल होते देखा और डर के मारे सरगे ने कात्या से पूछा कि ये खेल और ये जंग कब ख़त्म होगी। तब डॉक्टर ने उसे समझाया कि एक सिपाही होने के नाते तुम्हें अपने डर से पीछा छुड़ाना होगा। अब सरगे घायल सिपाहियों की मदद में पूरा जुट गया। उन घायल सिपाहियों में से एक ने अपनी आंखें खो दी थी और वह चाहता था कि सरगे उसे चिट्ठी पढ़कर सुनाए, पर सरगे सिर्फ 6 साल का था। वो चिट्ठी तो पढ़ नहीं सकता था, इसलिए वो अपने मन से ही एक कहानी बनाकर सिपाही को सुनाने लगा। ये सुनकर सिपाही बड़ा खुश हुआ। तब दूसरे सिपाहियों ने भी अपनी चिट्ठी सरगे को ही दी और सभी उसकी बातें सुनकर अपना दुख दर्द हमेशा के लिए भूल गए। एक दिन निकोलाई ने देखा कि सरगे कात्या के साथ था। तब कात्या ने निकोलाई को बताया कि सरगे रोज निकोलाई के लौटने का इंतज़ार करता है। निकोलाई भी कात्या से कुछ कहना चाहता था, पर तभी सरगे की नींद खुल जाती है और वो जागते ही निकोलाई से लिपट जाता है। सरगे निकोलाई से अपनी यूनिफॉर्म की बातें करने लगता है। वह निकोलाई से कहता है कि वह अपनी यूनिफॉर्म के लिए जैकब का शुक्रिया अदा करना चाहता है, पर उसी दिन हमले के दौरान यूनिफॉर्म बनाने वाले जैकब की मौत हो जाती है। जंग को इस तरह होता देख अब सरगे सच्चा सिपाही बनने की कोशिश करने लगता है। वह सच्चे सिपाही की तरह निकोलाई के पास जाकर उनका ऑर्डर पूछने लगता है। सरगे की इस मासूमियत उस गमगीन माहौल में सभी के दिल को छू सी जाती है। अब सरगे को चिट्ठियाँ बांटने का काम सौंपा जाता है और उन लेटर्स के द्वारा वे सभी सिपाहियों के दिल में अपनी जगह बना चुका था। एक दिन टहलते हुए सरगे जंगल की तरफ गया और उसने जब दूरबीन से देखा तो उसे एक अनजान इंसान नजर आया। तब उसने बिना देरी किए सोल्जर्स के कैंप में पहुंचकर यह बात एक सिपाही को बताई। पहले तो सरगे की नादानी समझकर आंद्रे नाम के सिपाही ने उसकी बात को नहीं सुना, पर तब वह सरगे के बार बार कहने पर उस इलाके में गया और वहाँ पूरी छानबीन का काम शुरू किया गया। उसी यूनिट में स्टेला नाम की नर्स भी थी। निकोलाई को वह बहुत पसंद करती थी और कात्या भी मन ही मन निकोलाई को बहुत पसंद करती थी, पर वह अपने मन की बात कभी भी निकोलाई से नहीं कह पाई थी। आंद्रे की छानबीन के बाद उसे कुछ जर्मन सिपाही दिखे। अब सिपाहियों द्वारा दुश्मन सिपाहियों को मार गिराने के बाद उनके पास जर्मन सिपाहियों का रेडियो हाथ लग चुका था। सारी चिट्ठियाँ देने का काम सरगे बखूबी कर रहा था। अंदर से वह बहुत टूट गया जब चिट्ठियों को लेने के लिए कुछ सिपाही बचे ही नहीं थे। तब निकोलाई सरगे की बहादुरी के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। तब उसने खुशी खुशी सरगे को वो कागज़ दिखाए जिनकी वजह से वह ऑफिशियली सरगे को अडॉप्ट कर पाएगा। वह ये कागज़ कात्या को भी दिखाना चाहता था,
क्योंकि मन ही मन वह भी जान गया था कि निकोलाई व कात्या एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। पर जिस वक्त वह कात्या के पास गए, उसी वक्त एक सिपाही कात्या के पास आकर बताता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। जब निकोलाई ने यह सब सर्गे के साथ देखा तो वह बहुत टूट सा गया और वह बिना कुछ कहे सर्गे को वहाँ छोड़कर कात्या से बहुत दूर चला गया। अब सर्गे चिट्ठियों के साथ साथ गोला बारूद पहुँचाने का काम भी करने लगा, पर घायल सिपाहियों की मदद करने के लिए वह हमेशा उनके साथ जुटा रहता। उसने जंग के मैदान में जाकर रेडियो के वायरस भी जोड़ दिए और उसकी इस बहादुरी से सिपाही बहुत खुश हुए। अब सर्गे सिपाहियों से उनकी यूनिट की बहुत सी बातें जानकर उनसे सब कुछ सीखने लगा। अब अगले दिन सर्गे ने कात्या को कहा कि निकोलाई बहुत बीमार है और निकोलाई के टेक केयर के लिए कात्या को उसने निकोलाई के पास भेज दिया। वह दौड़ी दौड़ी निकोलाई के पास गई, पर वह तो बीमार था ही नहीं। असल में सर्गे चाहता था कि दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह पाए। पर यह प्लान भी फेल हो गया क्योंकि दोनों एक दूसरे से कुछ भी कह नहीं पाए। तभी सर्गे को कुछ कुत्ते नजर आए जो उसी यूनिट का हिस्सा थे। उसके ट्रेनर ने सर्गे की उनसे अच्छी खासी दोस्ती करवा दी। एक तरफ निकोलाई कात्या से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे गया, दूसरी तरफ सर्गे अपने नए दोस्तों उन कुत्तों के साथ खेल रहा था। अचानक वो कुत्ते एक बिल्ली के दिखने पर उसकी तरफ दौड़े और वो तभी वहाँ पहुँच गए जहाँ लैंड माइंस बिछाए गए थे। इससे पहले कि सर्गे उस लैंड माइंस तक पहुँचता, उसी वक्त रेजो ने उसे बचा लिया। तभी निकोलाई ने भी कात्या से कहा कि वह उनसे शादी करना चाहता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक निकोलाई को मैसेज आता है कि उसे दूसरे इलाके में इमीडिएटली जाना होगा। अगले दिन सफ़र में आगे बढ़ते हुए सभी सिपाही एक घर में रुकते हैं। तभी अचानक सर्गे की नज़र एक ज़मीन पर जाती है। तब सभी को पता चलता है कि जर्मन बॉम्ब उस घर में गिरा था जो आज भी घर के नीचे मौजूद है। तब निकोलाई से धीरे धीरे करके सब सिपाहियों को घर से बाहर निकाला और बिना वक्त गंवाए उस बॉम्ब को घर से बाहर निकाल दिया। इस काम को करने के बाद सभी सिपाही जब आगे बढ़े तो अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और इस हमले की वजह से सर्गे बुरी तरह डर गया। उसका डर जब बढ़ गया जब उसने निकोलाई को घायल देखा, पर कुछ देर बाद हालात संभल गए। सर्गे नाम के उस छोटे सिपाही को इस बार निकोलाई के मेजर ने भी देखा और सर्गे को नई यूनिट के सिपाहियों के यूनिफॉर्म की जांच करने का काम दिया। सर्गे को अपने सामने देखकर दूसरी यूनिट के सिपाही भी बहुत खुश हुए और उसके ऑर्डर्स मानकर उन सब ने सर्गे की जांच में उसका हाथ बटाया और अपना काम पूरा करके सर्गे ने निकोलाई और मेजर का काम आसान कर दिया। और इस मौके पर उसने मेजर से कहा कि वह अपने पिता निकोलाई और कात्या की शादी करवाना चाहता है। सर्गे अब ऐसा सिपाही बनना चाहता था जिसे मेडल ऑफ ऑनर मिल सके और वो उसी मेडल को पाने के सपने देखने लगा। पर उसके सपने कुछ देर के लिए रुक गए जब उस इलाके में एक और हमला हुआ। निकोलाई हमले में फंस गया और सर्गे को लगा कि उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। इस हमले में सर्गे भी घायल हुआ, लेकिन अगली सुबह कात्या ने उसे बताया कि निकोलाई जिंदा है। पर उसे बुरी तरह घायल देखकर सर्गे अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसे सर्गे के अंदर का सिपाही और मजबूत हो गया और वो उसी जंग का हिस्सा बनकर अपनी बहादुरी दिखाता रहा। उसकी बहादुरी देखकर 6 साल के सर्गे को सम्मान और मेडल भी दिया गया। सोवियत वॉर के अलावा सर्गे ने स्टालिनग्राड की जंग में भी हिस्सा लिया और अपनी रेजिमेंट को अपना परिवार बनाकर उन्हीं के साथ रहने लगा।
आगे जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सर्गे ने अपनी पूरी ज़िंदगी जुर्म के खिलाफ लड़ने में बिता दी और इस तरह 6 साल का एक छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़ा हीरो बन गया। तो ये थी एक 6 साल के बच्चे की रियल स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।